शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुति स्मृति पुराण आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांताय दिव्यस्वरूपाय महेश्वराय दिगंबराय सर्वेश्वराय विघ्नेश्वराय चिदघ्नाय परिपूर्णाय परमपुरुषाय सत्पुरुषाय आदिपुरुषाय आदिदेवाय श्री ब्रह्मणे दत्तात्रेयाय नमः। कल्याणी धर्मधरा माहौलगढ़ की यह पवित्र भूमि जहाँ सर्वसमर्थ आदि पुरुष अवधूत परमहंस भगवान दत्त की अनुग्रह स्थली कल्याणी मां अनसुईया की कृपा स्थली विद्या विभूति सर्व सिद्धि संपन्न अत्रि ऋषि की यह दिव्य स्थली भगवान के 9वें अवतार भगवान परशुराम जमदग्नि और कल्याणी रेणुका का जहाँ अनुग्रह आशीष नित्य अनुभूत होता है, ऐसे इस पवित्र माहौल तीर्थ में अक्षय पुण्य प्रदात्री अक्षय तृतीया परशुराम जयंती और तदनंतर मातंगी जयंती इत्यादि जैसे पवित्र पुण्य पर्व पर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा जो तपः पूत महापुरुष नागा कुटीचक बौद्धक हंस परमहंसों का एक विशाल समूह है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा जिसके यति योगी तपः पूत सन्यासी नागा महंत मंडलेश्वर सर्वत्र विचरण करते हैं। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा जो सनातन धर्मोद्धारक भगवत भाष्यकार भगवान शंकराचार्य की संन्यास परंपरा के रक्षण संवर्धन के लिए नित्य कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा में शांकरी परंपरा और विशेषकर भगवान अवधूत दत्तात्रेय के उपदेश, उनकी शिक्षाएं, उनके आशीष और उन्हीं का तत्व प्रत्येक सन्यासी में चैतन्य रहता है।
श्री पंचदशनाम जूनाखाड़ा के प्रत्येक यति, योगी, तपः, भूत, सन्यासी, नागा, महापुरुष में, महंत मंडलेश्वरों में भगवान दत्त की विभूति, उनकी ऊर्जा, उन्हीं का तेज, उन्हीं की सामर्थ्य नित्य चैतन्य रहती है। भगवान दत्त प्रत्येक सन्यासी में नित्य अभिव्यक्त रहते हैं। श्री पंचदशनाम जूनाखाड़ा से भी इतर जितने भी हम योगी तथा भूत सन्यासी हैं, अन्य सभी, उन सब में भी भगवान दत्त की विभूति, विद्या, उनके विचार, चूंकि भगवान दत्त श्री विद्या के भी आचार्य हैं, अभी अवधूत हैं, स्मृतिगामी हैं, वो सर्वत्र प्रकट रहते हैं। ऐसे भगवान दत्त की अनुग्रह स्थली हमें यहाँ जो नव नियुक्त हुए हैं, यहाँ के अधिपति, यहाँ के प्रमुख जो दत्त का ही स्वरूप है, ऐसे परम वंदनीय, परम पूज्य ज्ञानेश्वर भारती जी महाराज, ज्ञानेश्वर धनेश्वर भारती, गुरु मधुसूदन भारती जी महाराज, पहले वाले मधुसूदन भारती, पूज्य ब्रह्मलीन मधुसूदन भारती जी महाराज की परंपरा को अग्रेसित करने आए परम वंदनीय धनेश्वर भारती जी महाराज के इस पट्टाभिषेक समारोह में, उनके गदे के आरोहण के काल में श्री पंचदशनाम जूनाखाड़ा के संरक्षक और भारत की शीर्षस्थ शिखरस्थ सर्वोच्च संतों की संस्था, धर्माचार्यों की संस्था अखाड़ा परिषद के महासचिव आदरणीय परम वंदनीय पूज्य हरिगिरि जी महाराज के नेतृत्व में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूज्य हरिगिरि जी महाराज का नेतृत्व हम सभी को मान्य है और उन्हीं के कुशल नेतृत्व में यहाँ मंच पर हमारे विशाल श्री पंचदशनाम जूनाखाड़ा के विशाल विराट समुदाय के सभापति आदरणीय परम वंदनीय मोहन भारती जी महाराज, हमारे अत्यंत वरिष्ठतम सभापति परम वंदनीय पूज्य स्वामी उमेश भारती जी महाराज, उमाशंकर भारती जी महाराज, उमाशंकर जी भारती जी महाराज श्री विद्या के उपासक हैं। उनमें दिव्य विभूतियां नित्य चैतन्य रहती हैं। हमारे श्री पंचदशनाम जूनाखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार सचिव, प्रबंधक, प्रवक्ता और देश विदेश में मीडिया के विविध आयामों के द्वारा एक कुशल प्रबंधन और पूरे अखाड़ा जगत में, संत जगत में जो समन्वयक के रूप में, प्रबंधक के रूप में, नियोजक के रूप में, संयोजक के रूप में एक बड़े अद्भुत संगठक हैं, ऐसे परम वंदनीय आदरणीय श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज, हमारे पंचदशनाम जूनाखाड़ा के अत्यंत आदरणीय महामंडलेश्वर शिव गिरि जी महाराज, शिवानंद गिरि जी महाराज, और यहाँ श्री पंचदशनाम जूनाखाड़ा की उच्चतम जो प्रबंधकीय समिति है, जो संचालन करती है, उसके उच्चतम, सर्वोच्च और वरिष्ठ अधिकारी यहाँ बैठे हैं। उनमें आदरणीय शैलेंद्र गिरि जी महाराज और हमारे अनेक महापुरुष, महानिर्वाणी के शंकर कृष्ण चेतन गुरु जी महाराज,
कृष्ण चैतन्यपुरी जी महाराज, महादेववाणी निधि सुबह खड़ा है। और इससे अधिक हर्ष की क्या बात होगी। इस अवसर पर सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि यहाँ विद्यमान हैं। ऐसा बहुत कठिन होता है, कभी कभी होता है कि सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व हो। हमारी तो गुजरात से चलकर आई है परम वंदनीय पूज्या माता शैलजा जी, और हमारे अखाड़े के अनेक संत, आनंद अखाड़े के महामंत्री जी, और हमारे आदरणीय सचिव कंचन गिरी जी महाराज, और सभी सचिव पूज्य विशंबर भारती जी महाराज, श्रीमन इत्यादि अनेक यहाँ मेरे पूज्य शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, और फिर समयांतर से मैं चाहूँगा कि बाद में विशंबर भारती जी अपने महाराज जी सबका बाद में परिचय दे देना मेरे प्रवचन के बाद। अक्षय तृतीया का ये पावन पर्व है। भगवान दत्त का अनुग्रह सहज उपलब्ध होता है आज के दिन। सतयुग में सनकादिक ने चाहा कि अज्ञान ही दुखों का कारण है, अविद्या से ही सब भ्रांतियां हैं। जितनी भ्रांतियां, भ्रम, भय, संशय हैं, जितने भी कष्ट, द्वंद्व और क्लेश हैं, उनका मूल है अविद्या अथवा तो अज्ञान। इस अविद्या की निवृत्ति के लिए गुरु ढूंढा जाए, और सनकादिक गुरु ढूंढने निकले। उन्होंने देखा कि चतुरानंद ब्रह्मा सृष्टि कार्य में संलग्न है, भगवान नारायण शयन में है, समाधि में है, योग निद्रा में है, और उस समय महादेव आनंद रास में थे। पार्वती ने प्रार्थना की कि सनकादिक आपको गुरु रूप में वर्ण करना चाहते, इसलिए आप प्रकट हो। भगवान देवादिदेव महादेव वट वृक्ष के नीचे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करते हुए, दाक्षिण्य का अर्थ है कृपा, अनुग्रह, और दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा भी है, जहाँ अज्ञान मिट जाता है, काल दिशा है दक्षिण दिशा। उधर बैठ गए वो। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। सनकादिक ने कुछ कहा नहीं, और दक्षिणामूर्ति भगवान ने उनके संशयों की निवृत्ति कर दी। सतयुग में कुछ कहा नहीं, उन्होंने मौन व्याख्यान किया। जैसे बीज में सब छुपा हुआ है, एक जो बीज होता है उसके अंदर सब छुपा होता है। बीज को चाहिए धरती, बीज में गोंद, छाल, छाया, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, फल, फूल, जड़े, काष्ठ, लकड़ियां, बादलों को बुलाने के लिए आर्द्रता, सब छुपा है बीज के अंदर। पर बीज जब मौन में रहता है, धरती में रहता है, तभी वृक्ष बनता है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग ने, ईश्वर, गुरु और हम एक ही हैं, ये ज्ञान कराया भगवान दक्षिणामूर्ति ने मौन में। तो सतयुग में भगवान दक्षिणामूर्ति बनकर आए, और वही भगवान दक्षिणामूर्ति फिर तीनों रूपों में आए, ब्रह्मा विष्णु के रूप में भी। महेश तो वो स्वयं थे, दत्त बनकर। तो त्रेता में भगवान दत्त बनकर उन्होंने सभी को उपदेशित किया, लेकिन सभी उनसे उपलब्ध नहीं हो सके। तो वो द्वापर में व्यास बनकर आए, और पुराणों के माध्यम से वेदों का संकलन किया। भगवान वेदव्यास ने केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। तो उन्होंने द्वापर में व्यास बनकर आए, लेकिन सबको सहज उपलब्ध हो सके गुरु, इसके लिए वो भगवत्पाद भाष्यकार
का रूप धारण करके आए, भाष्य किया भगवान शंकराचार्य के रूप में। चौथा उन्होंने रूप धारण किया भगवान शंकराचार्य का, और फिर भगवान दत्त की विभूति के रूप में आप सब गुरु मूर्ति यहाँ बैठे हैं। आप जितने सब बैठे हैं सब दत्त का ही रूप है, सब भगवान दत्त का रूप है। किसी में वो प्रकट है, किसी में मुखर है, किसी में प्रखर है, किसी में चैतन्य है, किन्हीं में सुप्त है। सत्यवाणी आप वही है, कोई दूसरा नहीं है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय, हम सब वही हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के सनातन अंश हैं। बस एक बात याद रखनी है कि हम भगवान दत्तात्रेय की संतानें हैं, उनका अंश है, उनका तेज है, उन्हीं की विभूति है, इसलिए हम उनसे भिन्न नहीं। जीवो ब्रह्म नापरा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म नापरा, ना परा ना परा ना अपरा। इसका अर्थ है हम उनसे अलग नहीं है। स्वात्मना मेवा द्वयम, हम दो नहीं है, अलग नहीं है। यही ज्ञान गुरु कराता है। भगवान वेद बनकर प्रकट हुए, भगवान चाहते थे प्रकट होना तो ब्रह्मा का रूप धारण किया। भगवान प्रकट होना चाहते थे तो वेद के रूप में भगवान प्रकट होना चाहते थे ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने वेद को प्रकट किया। और ये चार उसके महावाक्य हैं। यद्यपि वो चारों महावाक्य कभी नहीं सुनाने चाहिए, कभी भी नहीं, लेकिन माहौलगढ़ में सुनाए जा सकते। ये दत्त की जगह, यहाँ कोई सीमाएं नहीं, यहाँ वो है, उनका राज्य है, वो स्वयं है, प्रत्यक्ष है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य। तत्त्वमसि, तत्वतः तत्त्वम असि, तत्वतः हम सब एक ही हैं। जो आपने वस्त्र पहन रखे, अगर मैं आपसे कहूं कि आपने धागे पहन रखे तो आप कहेंगे मेरा धागे तो नहीं है, ये तो वस्त्र है। पर सच मानिए धागों से ही मिलकर तो वस्त्र बना है। धागे, यार्न जो है, धागे, और धागा कैसे बनता है? कपास से। और कपास में क्या है? बीज है, उसमें तत्व है, चेतना है। आंग्ल भाषा में बात करें तो एक बीज के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं। एक बीज के अंदर इतनी चीजें रहती हैं। कौन कौन सी मॉलिक्यूल रहते हैं उसमें? मॉलिक्यूल्स के साथ साथ उनमें बहुत गहरे पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं। उसमें कॉन्शियसनेस रहती है, यानी चेतना रहती है। एक थोड़ी सी, आप देखिए धरती के इतने से टुकड़े में से गन्ना निकल रहा है, करेला निकल रहा है, धनिया पुदीना निकल रहा है। जो पुदीना है यानी मिंट, उसका फ्रेग्रेंस कुछ और है, धनिया की कुछ और है। उसी में से गन्ना निकल रहा है, वो मीठा है। उसी में से करेला निकल रहा है, उसका कुछ और ही स्वाद है। औषधियाँ निकल रही। धरती तो वही है। तो जो धरती की गंध, धरती की उर्वरा, जो धरती में उत्पादन की क्षमता है, वो उस कॉन्शियसनेस के अनुसार, उस चेतना के अनुसार वैसे मॉलिक्यूल पार्टिकल्स बनाकर बीज को पैदा कर देती है, और बीज में से वृक्ष बन जाता है। एक बात याद रखना, हम सब भगवान के बीज हैं। हम सब भगवान से पैदा हुए हैं, सब भगवान से पैदा हुए। जीव ब्रह्म ना परा, हम उससे अलग है ही नहीं। इसी का ज्ञान कराने के लिए भगवान दत्त प्रकट हुए, और कुछ नहीं। जिस दिन आपको अपनी ऊर्जा, शक्ति, विभूति का पता लग जाएगा, जिस दिन ये पता लग गया आप में कितना तेज है, सामर्थ्य है, फिर आप अनंत आकाश जैसे हो जाएंगे। आप में अनंतता प्रकट होगी, विराटता प्रकट होगी, आप में दिव्यता प्रकट होगी। आप ही शाश्वत है, सनातन है, नित्य है।
ये भगवान दत्त के उपदेश बता रहा हूं मैं आपको, भगवान दत्तात्रेय के उपदेश समन्वित रूप में है। वो तो आप जानते ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। नमः शांताय शाश्वताय दिगंबराय महेश्वराय अखिलेश्वराय अनेक रूप रूपाय। ये अनुभव की बात बता रहे थे। हमारे कुछ प्रमुख महापुरुषों ने ऐसा कहा कि वो रूप बदल कर आ जाते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान दत्त के लिए ये कहा गया कि जरा एक बार आप ध्यान करिए और एकदम प्रकट हो जाएंगे वो। अनेक रूप रूपाय, पर वो अनेक रूप से प्रकट होंगे। ऐसा नहीं कि बस वो त्रैमुख से प्रकट होंगे, कि उनके साथ भैरव और स्वान होगा, कि पीछे गाय खड़ी होगी, ऐसा नहीं है। वो तो उसी समय जो उनको रूप धारण करना है वैसा रूप धारण करके आपके सामने होंगे। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः, ये बीज मंत्र है। ओम ह्रीम दत्तात्रेयाय नमः, ये अद्भुत बीज मंत्र है। मिलकर बोलो सब, ओम ह्रीम दत्तात्रेयाय नमः, ओम ह्रीम दत्तात्रेयाय नमः। सबसे सरल कोई देवता है तो वो दत्त है। उससे तपस्या नहीं चाहिए आपसे, कुछ न त्याग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपसे। एकमात्र दत्तात्रेय ऐसे देवता है जो उपासना की भी अपेक्षा नहीं करते। बल्कि भगवान नारायण ने तो ऐसा भी कहा, पत्रम पुष्पम फलम तो में भक्त्या प्रेक्षति। अरे कुछ नहीं है तो पत्र चढ़ा दीजिए। पत्र माने बिलो पत्र, तुलसी पत्र, मंदार, पत्रम पुष्पम फूल चढ़ा दीजिए। फलम तोयम, तोयम कहते हैं जल को। तो कोई कह रहा था भगवान विष्णु को तो जल नहीं चढ़ता, जल तो महादेव को चढ़ता है। ये दत्तात्रेय जल कहाँ चढ़वाना चाहता है? जल तो शिवलिंग पे चढ़ता है। तो ज्ञानी ऋषियों ने कहा कि आंखों का जल चाहिए उसे, दूसरा जल नहीं चाहिए। आंखों का, अपने अश्रु आए, आपका हृदय गीला हो गया। तोयम, आज अक्षय तृतीया का दिन है, अबूझ मुहूर्त है। हमारी भारत की सनातन संस्कृति में 4 मुहूर्त बताए जिनमें कार्य सिद्ध होता है। पहला मुहूर्त है चैत्र प्रतिपदा गुड़ी पड़वा शुक्ल पक्ष। चैत्र शुक्ल पक्ष का जो प्रतिपदा आती है इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। अभी निकली वो अक्षय मुहूर्त है। दूसरा है अक्षय तृतीया जो अभी चल रहा है, अक्षय तृतीया का मुहूर्त। कुछ लोग कहते हैं कितने बजे से? अरे भैया प्रातः काल से लेके रात तक है। होरा के हिसाब से, चंद्र बल के हिसाब से चीजें आप अपने निकाल लीजिए, लेकिन प्रातः काल से लेके सायंकाल तक अभी जो बल्कि अभिजित मुहूर्त चल रहा है। तो 4 मुहूर्त ऐसे होते हैं, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, ये दूसरा अक्षय तृतीया, और तीसरा है जिस समय भगवान ने रावण का वध किया, दशहरा के दिन, विजयादशमी। जो विजयादशमी है उसका जो मध्याह्न काल होता है, मध्याह्न और अपराह्न काल में एक मुहूर्त आता है, विजय मुहूर्त, उसे विजय मुहूर्त कहते हैं हमारा। और एक चौथा कौन सा है? प्रदोष काल, दीपावली, अमावस्या की रात्रि में प्रदोष काल। यद्यपि प्रत्येक काल अच्छा है, प्रत्येक समय अच्छा है, हर मुहूर्त अच्छा है, परम महाभाग्यवान है कि इस समय ये अक्षय तृतीया का अभिजित मुहूर्त चल रहा है। आप जब तप करते रहिए, ध्यान धारणा करते रहिए, और जपात सिद्धि, जप कीजिए। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में तो केवल
जप का ही विधान बताया। जप कितने प्रकार के? एक है जप उपांशु। उपांशु जप का अर्थ है जिसमें होठ खुलते रहते हैं। कुछ लोग जैसे ऐसे गुनगुनाते रहते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, जिसमें आपके होठ हिलते रहें, आपकी जिह्वा हिलती रहे, आपके कंठकूप में भी स्पंदन हो। उस जप को उपांशु कहा गया। उस जप को उपांशु कहा गया। उपांशु जप। हमारे परम वंदनीय पूज्य महाराज श्री अत्यंत आदरणीय हरिगिरि जी महाराज का मंच पर आगमन हो रहा है। जैसा कि मैं उनका परिचय आपको बता ही रहा था, भैया मुझे परिचय देने दो, मुझे परिचय। जैसा कि मैं महाराज का परिचय दे ही रहा था, तो हमारे भारत में सर्वोच्च संस्था कोई है धर्माचार्यों की, शिखरस्थ शीर्षस्थ सर्वोच्च संस्था जो भारत के धर्म को चलाती है, और भारत के धर्म के अधीन ही राजा भी चलता है। तो जो भारत का धर्म है, सनातन धर्म की सर्वोच्च सत्ता है अखाड़ा परिषद, और उसके महामंत्री हमारे परम पूज्य हरिगिरि जी महाराज हैं। तो कोई मुझसे पूछे हरिगिरि जी महाराज क्या है, तो धर्म ही शाश्वत है, धर्म ही सर्वोच्च है। उस धर्म की सत्ता है हमारे स्वामी जी। हमारे महाराज जी अखाड़े के तो सर्वोच्च हैं ही, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के तो वो शिखर पुरुष हैं ही। हमारे महाराज जी हमारे जूना अखाड़ा की ध्वजा हैं, कलश हैं, शिखर पुरुष हैं। लेकिन इस समय इस ब्रह्मांड में, इस पूरी धरती को धर्म जो चला रहा है, उस धर्म के ध्वजवाहक, उस धर्म का ध्वज हमारे महाराज जी के पास है। और ऐसे महाराज जी के आगमन पर आप सब उन्हें प्रणाम करते हुए कहेंगे ओम नमो दत्तात्रेयाय नमः, ओम ब्रह्मणे दत्तात्रेयाय नमः। ऐसे हमारे दत्त स्वरूप और हमारे करोड़ों महात्माओं के सिरमौर महाराज जी पूज्य मोहन भारती जी महाराज, हमारे मोहन भारती जी महाराज जो सभापति जी हमारे जूना अखाड़ा के, और पूज्य हरिगिरि जी महाराज को मैं शुभकामनाएं देता हूं। इनके नेतृत्व में सिंहस्थ आ रहा है, हरिद्वार का कुंभ आ रहा है, नासिक का सिंहस्थ आ रहा है, उज्जैन का सिंहस्थ आ रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि महाराज जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़े, धर्म आगे बढ़े, और हमारे महाराज जी के नेतृत्व में हमारी धर्म संस्कृति, सनातन धर्म पूरे विश्व का नेतृत्व करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। और महाराज जी मेरे पास अभी 5-7 मिनट और हैं, तो बाकी का मैं धन्यवाद वक्तव्य के लिए महाराज जी को ही माइक देता हूं। आप सब लोग थोड़ा पीछे। इन सभी स्थानीय महात्माओं को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैं बता रहा था कि जब उपांशु जप है, एक मानसिक जप है, एक अजपा जप है। जब हमारा जप उपांशु से मानसिक हो जाता है, पूज्य मोहन भारती जी महाराज हमारे सभापति जी, हमारे जूना अखाड़ा के जो करोड़ों करोड़ों साधु हैं, उनके हेड है मोहन भारती जी महाराज, हमारे महाराज जी सभापति। और हमारे जितने भी अखाड़े हैं, उन अखाड़ों की जो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है अखाड़ा परिषद। उस अखाड़ा परिषद के हेड हमारे स्वामी जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपना महाराज जी इस समय का अध्यक्ष उद्बोधन दीजिए। महाराज जी दो उद्बोधन दो। धन्यवाद उद्बोधन। और आज की सभा का पूर्ण उद्बोधन, आज की सभा की अध्यक्षता यद्यपि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं,
सब मौन भारती जी, क्षमा कीजिए। अच्छा सुनो भैया, कुछ आज की सभा की अध्यक्षता उमा शंकर भारती जी कर रहे हैं और मोहन भारती जी सलाह देता हूँ। अच्छा चलो, तो आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं पूज्य हमारे उमा शंकर भारती जी, लेकिन ये उस सभा के नेतृत्व कर रहे हैं, सभा का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे वर्तमान अध्यक्ष मोहन भारती जी महाराज। हमारे मोहन भारती जी इस समय कमांडर हैं। असली देखा जाए तो मेन पोस्ट इस समय मोहन भारती जी के पास है, जो सर्वोच्च हमारा पद है। जो सुरेंद्र गिरी महामंत्री है, इनके साथ शैलेंद्र गिरी जी महाराज देखो, जो बहुत गोरा सा हैंडसम सा होता है। हाँ महामंत्री है, ये हमारे महामंत्री हैं। नेतृत्व में 4 मंत्री हैं। इनके नेतृत्व 4 मंत्री हैं, एक है कंचन गिरी, एक है परशुराम गिरी, अरे क्या है उसका नाम जो है पृथ्वी रामेश्वर गिरी, एक रामेश्वर गिरी और एक कंचन गिरी जी महाराज। देखिए हमारे पूज्य, अगर मैं परिचय कराऊं तो अखाड़ा परिषद जो सर्वोच्च संस्था है, उसके महामंत्री हमारे आदरणीय पूज्य हरिगिरी जी महाराज, और हमारे अखाड़ा के संरक्षक, और देखा जाए तो हाथी के पैर में उस सबके पैर हैं। हमारे महाराज जी सर्वोच्च हैं, लेकिन अखाड़ा का एक संचालन है, विधि है, व्यवस्था है, नियम है, परंपराएं, उन सारी की सारी सर्वोच्च सत्ता के रूप में हमारे आदरणीय मोहन भारती जी महाराज हमारी सभा के सभापति जी हैं। और हमारे यहाँ कोई रिटायर नहीं होता, मोहन भारती जी हमारे मुख्य सभापति जी हैं। तो मोहन भारती जी हरिगिरी जी महाराज के लिए आप तालियां बजाएंगे। हरिगिरी जी महाराज मोहन भारती जी के लिए आपने ताली बजाई। हमारे इस समय जो यहाँ वरिष्ठ सभापति जी बैठे हैं उमा शंकर भारती जी, इसी क्रम में हमारे आदरणीय श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूरे देश विदेश में वो प्रबंधन देखते हैं, अखाड़े का नियोजन करते हैं और अनेक पदों पर, और 13 मणि के अध्यक्ष भी हैं। और हमारे एक रमता पंच है, उस रमता पंच में 13 मणि से हैं विजयगिरी जी महाराज, 16 मणि से हैं संतपुरी जी महाराज, और 4 मणि से हैं पूज्य शांतानंद सरस्वती जी महाराज, और 14 से हैं दर्शन गिरी जी महाराज। और उसी क्रम में हमारे 4 सचिव होते हैं, और ये 4 सचिव ये सर्वोच्च होते हैं, इनके पास अल्टीमेट पावर होती है। ये सबसे बड़ी पावर के लोग होते हैं जो नीचे काम करते हैं सभापति के। सभापति के जो 4 सचिव हैं उनमें आदरणीय कंचन गिरी जी महाराज 13 मणि से, रामेश्वर गिरी जी महाराज 14 मणि से, 16 मणि से मृत्युंजय गिरी जी महाराज, और 4 मणि से ओम भारती जी महाराज। मृत्युंजय पुरी, क्षमा कीजिए, तो ये 16 मणि से मृत्युंजय पुरी जी महाराज। तो ये एक हमारी, आपको एक आश्चर्य होगा अगर कोई पत्रकार बैठा हो, महाराज जी कह रहे हैं कि इनके 4 सलाहकार भी होते हैं, एक प्रवक्ता होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक महामंत्री होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको जरा पत्रकार को यहाँ बैठे हूँ तो उनको एक नई बात बताना चाहूँगा। हमारा देश लोकतंत्र से चलता है, डेमोक्रेसी से चलता है, बिना लोकतंत्र के देश नहीं चलेगा। संसार का सबसे बड़ा कोई लोकतंत्र है तो वो भारत देश है, लेकिन ये लोकतंत्र भी भारत में 1947 से तो आया है। इससे पहले तो लोकतंत्र कहीं था तो अखाड़ों में था, जूना अखाड़ा में लोकतंत्र, जैसे डेमोक्रेसी कहते हैं। तो जो लोकतंत्र है कि कोई एक लोकशाही चलेगी, एक है राजशाही, एक है लोकशाही, जिसमें लोक में से चुनकर आएंगे महात्मा, मंडलेश्वर। और तो इस समय वर्तमान में हमारी पूरी सारी कायनात की उसकी पर्ची डाली जाएगी और 10 आदमियों में से एक पर्ची निकलती है, वही। महाराज जी बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं, चुनाव मतलब यहाँ भी कोई चुनाव है तो बस मैं आप अपनी बात को संपन्न करता हूँ भैया।
बस आप बताइए जैसे यहाँ 5 आदमी 7 आदमी मैं चेला नहीं बन सकता कोई दृष्टि दुनिया जब तक महंत का चेला है। अरे इतनी बड़ी बात बता रहे महाराज जी कि महंत का चेला महंत नहीं बन सकता। महंत के शरीर के बाद या चुनाव होगा 7 आदमी खड़े और 7 आदमी खड़े होंगे, उनमें से एक बनेगा, पर्ची से बनेगा। अच्छा पर्ची निकालेगा, इसकी 3 बार निकलेगी वो मैं महाराज ने जवाब एक बात ये जानकारी आप अरे भाई महाराज कह रहे हैं कि यहाँ अगर कोई महंत हो गया है तो महंत के बाद वो अपना महंत उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। उसके शरीर छूटने के बाद में 7 लोग होंगे, उन 7 लोगों की पर्चियां निकलेंगी और कोई छोटा सा बालक उसकी पर्ची निकालेगा। तो ये तो दैवीय व्यवस्था होगी महाराज। 4 आदमी रहेंगे, 4.5 रहेंगे, 4 या मठाधीश 4 मठाधीश होंगे, चारों में से किसी एक की पर्ची निकलेगी। तो मुझे तो नई बात और करनी है, ये लोकतंत्र भी हो गया और एक तरह से देवतंत्र भी है। मतलब देवता जैसे चाहेंगे भाई। ये क्या बात हुई कि भाई एक आदमी कैसे रह सकता है जब तक जिसकी पर्ची निकलेगी और भगवान के सामने पर्ची निकलेगी। तो भैया मुझे तो लगता है और एसडीएम रहेगा, कलेक्टर रहेगा, तहसीलदार रहेगा, चुनाव होगा विधिवत। तो मुझे तो ऐसी व्यवस्था मैंने भारत में कहीं नहीं देखी। और अगर ये है तो इसको देव व्यवस्था कहना चाहिए, इसको देव व्यवस्था कहना चाहिए, ईश्वरीय व्यवस्था कहना चाहिए। और ये अद्भुत है। मुझे यहाँ लगभग 12 बजे तक रहना था, अभी 5 मिनट शेष है। हमारे अखाड़े के सर्वोच्च आदरणीय हमारे मोहन भारती जी महाराज और आदरणीय हरिगिरी जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ। शिवानंद जी मंडलेश्वर है। तो फिर अच्छा, तो फिर 1 मिनट आप कुछ कह दीजिए और उसके बाद में शिवानंद जी 1 मिनट कुछ कह दीजिए, वहाँ जाकर खड़े होकर बोलिए। अश्विन हमारे हरिगिरी जी महाराज को मैं मंच प्रदान करता हूँ और हरिगिरी जी महाराज के नेतृत्व में आगे का कार्यक्रम चलेगा। हमारे पूज्य हरिगिरी जी महाराज के नेतृत्व में अब आगे की व्यवस्थाएं होंगी। आप सबको बधाई, शुभकामनाएं।